Hello and Namaskar. मैं हूं आदित्य जैन and I welcome you to this video series. I have been associated with UPSC for 5 years. I have also mentored students for UPSC and state PSCs as well. So I'll make sure इस वीडियो सीरीज से आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हों. Here we'll cover Spectrum Publications Modern India by Rajay Vihar का लेटेस्ट एडिशन. इस बुक को थोरोली रीड करने के साथ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट किए जाएंगे और साथ ही यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज में आए हुए क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे so that you never miss the important part. There will be 50 to 55 lectures of 30 to 35 minutes each. अगर आपने ये सीरीज़ 3 से 4 बार देख ली तो ये बुक डेफिनेटली आपके दिमाग में छप जाएगी एंड आपका रिवीजन भी आसान हो जाएगा. तो अगर आपको रिवीजन के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करना है तो ये सीरीज़ पूरी देखें. आपको बस अपने पास ये बुक रखना है और सुन के जो मैं बताऊँ वो हाईलाइट करना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Hello students, welcome to Ghatna Sutra. So today we will be starting chapter 29 Development of Indian Press. ठीक है, ये सीरीज का पार्ट है जहाँ पे लास्ट यूनिट है जिसमें कंटिन्यूसली पूरा कंपाइलेशन बताया गया है अलग अलग डेवलपमेंट्स का अंडर द ब्रिटिश रूल. सो प्रेस इज ऑल्सो अ पार्ट, एजुकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट. ठीक है, वैसे ही करके चैप्टर 29 में डेवलपमेंट ऑफ प्रेस पढ़ेंगे. ठीक है, सो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ क्वेश्चन बता दिए जाएंगे और मैक्सिमम ये आप याद रखिए कि मैक्सिमम पार्ट इसका हम पहले पढ़ चुके हैं. अगेन आई एम टेलिंग यू ये हम सारा पढ़ चुके हैं बट इट इज़ जस्ट एन कंपाइलेशन. बहुत सारा मेजर पार्ट अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन हम पहले भी कर चुके हैं अलग अलग सेक्शंस में ऑफ दिस यूनिट ऑफ दिस बेसिकली ऑफ दिस बुक. ठीक है, इट इज़ जस्ट अ कंपाइलेशन. तो जहाँ हम बता चुके हैं पहले क्वेश्चन वो पहले प्रीवियस चैप्टर्स में थे. अब हम थोड़े बहुत क्वेश्चन जो रह गए होंगे या फिर जस्ट टू मेक श्योर कि आपको लूप में रहे थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे ही बता दूंगा. राइट, सो with this, let's begin. Development of Indian press. James Augustus Hickey in 1780 started Bengali Gazette or Calcutta General Advertiser. ठीक है, द बंगाली गजट और कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर. ये यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. इस पूरे सेक्शन से यूपीएससी प्लस यूपीपीसीएस प्लस बिहार पीएससी, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, अलग अलग स्टेट पीएससीज में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरे यूनिट से भी और पूरे सेक्शन से भी. ठीक है, तो ऑफकोर्स इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है, सो वी विल रीड इट इन दैट पर्टिकुलर फैशन. राइट, द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर था ये द बंगाल गजट और कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर्स. ठीक है, ये ऑफकोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. विच वॉज सीज्ड इन 1782 बिकॉज ऑफ इट्स आउटस्पोकन क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट. लेटर मोर न्यूज़पेपर्स जनरल्स केम अप, द बंगाली जर्नल, द कैलकाटा क्रॉनिकल, द मद्रास कोरियर, द बॉम्बे हेराल्ड. The company's officers were worried that these newspapers might reach London and expose their misdeeds. Thus, they saw the need for curb of the press on the press. ठीक है, इसीलिए क्योंकि भाई उनका जो इल डीड्स हैं वो बाहर तक ना पहुंचे इसलिए प्रेस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया. यही रीज़न होता है हमेशा प्रेस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने का. तो अर्ली रेगुलेशंस क्या कहते हैं? सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799. किसके अंदर? लॉर्ड वेलेस्ली के अंदर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये अगेन. लॉर्ड वेलेस्ली enacted this anticipating French invasion of India. It imposed almost wartime press restrictions including press censorship. These restrictions were relaxed under Lord Hastings, who had progressive views, and in 1818 pre-censorship was dispensed with. ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन को रिलीज कर दिया. ठीक है, तो वेलेस्ली ने लगाया था ये रिस्ट्रिक्शन सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट के अंदर और फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में इसको रिलीज कर दिया. Licensing regulation of 1823, the acting Governor General John Adams, who had a reactionary view, enacted these. According to these restrictions, starting of or using of a press without license was a penal offence. Later on, the act was extended to cover journals, pamphlets, and books. These restrictions were directed chiefly against Indian language newspaper or those edited by Indians. राम मोहन रॉय's मिरात उल अकबर. ठीक है, राजा राम मोहन रॉय का न्यूज़पेपर का नाम क्या था? मिरात उल अकबर. हैड टू स्टॉप पब्लिकेशन. ठीक है ना. प्रेस एक्ट ऑफ 1835, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हाईलाइट कर रहा हूँ. ठीक है ना, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे उसको लेटर ऑन भी रिवीजन में भी. ठीक है, ओके. प्रेस एक्ट ऑफ 1835 और मेटकाल्फ एक्ट. मेटकाल्फ, द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1835 to 36, repealed the obnoxious 1823 ordinance and earned the epithet liberator of the Indian press. तो लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस किसको बोलते हैं? मेटकाल्फ को. ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस को किसको बोलते हैं? मेटकाल्फ को. द न्यू प्रेस एक्ट 1835 required the printer or publisher to give a precise amount of premise of a publication and cease functioning if required by similar declaration. The result of liberal press policy was a rapid growth of newspaper. ठीक है, फिर आता है लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857. ड्यू टू द emergency caused by 1857 revolt, this act imposed licensing restrictions in addition to the already existing restriction procedure laid down by Metcalfe Act, and the governor reserved the
and the government reserve the rights to stop publication and circulation of book, newspaper, printed. ठीक है, तो गवर्नमेंट रिजर्व द राइट टू स्टॉप पब्लिकेशन, ठीक है ना, इसके अंदर लाइसेंसिंग एक्ट के अंदर लाइसेंस भी दिया जाएगा, लाइसेंस को हटा भी दिया जा सकता था. रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867, दिस रिप्लेस द मेटकाल्स एक्ट ऑफ 1835 एंड वॉज ऑफ ए रेगुलेटरी नॉट रिस्ट्रिक्टिव नेचर. As per the act, every book newspaper was required to print name of the printer and the publisher and the place of the publication, and a copy was to be submitted to a local government within 1 month of the publication of the book. ठीक है, ये दो प्रोविजंस थे रेस्ट्रिक्शन सेट के कि भाई हर एक न्यूज़पेपर का प्रिंटर का नाम और पब्लिशर का नाम होना चाहिए पहले तो, है ना, और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन तीनों होनी चाहिए, और फिर एक कॉपी सबमिट करना है लोकल गवर्नमेंट को. ठीक है, ये था रजिस्ट्रेशन एक्ट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है ना, बेसिकली 1867 का. अब स्ट्रगल बाय अर्ली नेशनलिस्ट टू सिक्योर प्रेस फ्रीडम. ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते रहते हैं ऑफकोर्स रेगुलरली. राइट, ठीक है, राइट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी की बात हो रही है, टाइम पीरियड आप याद रखेंगे, ठीक है ना. हर हिस्ट्री में टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी इवेंट होने का, क्योंकि फिर उसमें चेंजेस आते हैं उन इवेंट्स में, ठीक है ना, उस इवेंट्स के जो टोटल ऑफ इफेक्ट है उसमें चेंजेस आते हैं, तो टाइम पीरियड के साथ चेंज आता है. ठीक है, okay, right from early 19th century, defense of civil liberty including the freedom of the press had been high on nationalist agenda. As early as 1824, Raja Ram Mohan Roy had protested against the resolution restricted the freedom of the press. The early phase of nationalist movement from around 1870 to 1918 focused more on political propaganda and education, formation and propaganda of nationalist ideology, and arousing, training, mobilization and consolidation of public opinion than on mass agitation or active mobilization of mass through open meetings. For this purpose, the press proved a crucial tool. Right. For this purpose, the press proved a crucial tool in the hands of the nationalists. The Indian National Congress in its early days relied solely on the press to propagate its resolution and proceedings. Many newspapers emerged during these years under the distinguished and fearless journalists. These included the Hindu, Swadesh Mitran under G. Subramanian Iyer. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, हम आपको वहाँ डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, द बंगाल ऑफ कोर्स, ये देखिए द बंगाली अंडर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी. ये सारे न्यूज़पेपर के नाम और वैसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं किसने क्या, लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरे स्टेट पीएससी और यूपीएससी के हिसाब से, तो ये सारे याद रखेंगे, ठीक है ना. बंगाली अंडर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, वॉइस ऑफ इंडिया अंडर दादा भाई नारोजी, अमृत बाजार पत्रिका अंडर शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार एंड मोतीलाल घोष. इंडियन मिरर अंडर एन सेन, केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश अंडर बाल गंगाधर तिलक. तो देखिए केसरी, बाल गंगाधर तिलक नहीं लिखा रहा था केसरी और मराठा, बट केसरी मराठी में था और मराठा इंग्लिश में था, ठीक है ना. शूद्रक अंडर गोपाल गणेश आगरकर, ठीक है, सुधारक अंडर गोपाल गणेश आगरकर, एंड हिंदुस्तान एंड एडवोकेट अंडर जीपी वर्मा. Other main newspaper included Tribune, Akbar-e-Aam in Punjab, Gujarati, Hindu Prakash, Dhyan Prakash and Kal in Bombay, and Som Prakash, Bagani Vashi and Sadharan होता है, Sadharani in Bengal. These newspapers were not established as profit-making business ventures, but were seen as rendering national and public services. In fact, these newspapers had a wide reach, and they stimulated a library movement. Their impact was not limited to cities and towns. These newspapers reached the remote villages, where each news item's editorial would be read and discussed thoroughly in the local libraries, which would gather around a single newspaper. In this way, these libraries served to purpose of not only the political education but also the political participation in the newspaper. Government act and policies were put into critical scrutiny. They acted as an institution of opposition to the government. The government, on its part, had enacted many stringent laws such as Section 124. देखिए कौन से law? Section 124 of IPC, 124A of IPC, which provided that anyone trying to cause disaffection against the British government in India was to be transported for life or for any term or imprisonment up to 3 years. Imprisonment up to 3 years or transported. ठीक है. But the nationalist-minded journalist had evolved many clever stratagems to subvert these legal hurdles. For instance, writing hostile to the government used to be prefaced with sentiments of loyalty to the government, or critical writing of socialist or Irish nationalist from newspaper in England used to be quoted. This was a difficult task which required an intelligent mix of simplicity with
subtlety. The national movement from its very beginning stood for the freedom of press. The Indian newspaper became highly critical of Lord Lytton's administration, especially regarding the inhuman treatment of victims of the famine of 1876 and 77. The government struck back with the Vernacular Press Act of 1878. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी वगैरह में बार बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, आप उसके हिसाब से याद रखेंगे, ठीक है ना। आप इस पूरे चैप्टर को सबसे पहले तो काम करिए, आप 3 स्टार मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है ना कंटिन्यूसली क्या बोलते हैं स्टेट पीएससीज और यूपीएससी वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878. A bitter legacy of 1857 revolt was the racial bitterness between ruler and the ruled. After 1858, the European press always rallied behind the government in political controversies. With the vernacular press was critical of the government, while the vernacular press act was critical of the government. There was a strong public opinion against the imperialistic policies of Lytton, compounded by terrible famine of 1876 and 77 on one hand, and the lavish expenditure of the imperial Delhi Darbar on the other. ये पढ़ चुके थे हम, ठीक है ना। The Vernacular Press Act was designed to better control the vernacular press and effectively punish the language. The provisions of the act included the following. ये provisions से related question आ चुके हैं अलग अलग स्टेट पीएससीज में, यूपीएससी में, देख रहे हैं आप, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ओके, क्या प्रोविंस। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, देखिए, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वॉज एम्पावर्ड टू कॉल अपॉन द प्रिंटर एंड द पब्लिशर ऑफ एनी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर टू एंटर इनटू अ बॉन्ड विद गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नॉट टू कॉज डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट और एंटीपैथी बिटवीन द पर्सन और ऑफ डिफरेंट रीजन, कास्ट, रेस थ्रू रिक्वायर्ड डिपॉजिट सिक्योरिटी विच कुड बी फॉरफिटेड इफ द रेगुलेशन वॉज कॉन्ट्रावीन्ड एंड प्रेस इक्विपमेंट कुड बी सीज्ड इफ द ऑफेंस वॉज रिकॉर्ड, ठीक है ना। प्रेस इक्विपमेंट कुछ भी सीज, ठीक है, फॉरफिट भी कर लेंगे इनका राइट्स वगैरह रेगुलेशन के अगर कॉन्ट्राविक्ट किया तो। द मजिस्ट्रेट एक्शन वॉज फाइनल एंड नो अपील, देखो, एक्शन वॉज फाइनल एंड नो अपील कुड बी मेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि कहीं अपील भी नहीं कर सकते। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर कुड गेट एग्जाम्पशन फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट बाय सबमिटिंग प्रूफ ऑफ गवर्नमेंट सेंसर्स। द एक्ट केम टू बी निकनेम्ड द गैगिंग एक्ट, ठीक है ना, द गैगिंग एक्ट। The worst feature of this act was discrimination between the English and vernacular press. No right of appeal under VPA यानी Vernacular Press Act. Proceedings of the were instituted against देखो किसके अगेंस्ट था, सोम प्रकाश, भारत मिहिर, डक्का प्रकाश एंड समाचार. Incidentally, the Amrit Bazar Patrika turned overnight into an English newspaper to escape VPA. Later, pre-censorship clause was repealed and a press commissioner was appointed to supply authentic and accurate news to the press. There was a strong opposition in the act and finally Rippon repealed in 1892. यही पूछा गया था, ठीक है, किसने रिपील किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? रिपन ने, ठीक है ना, आप याद रखेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लिटन ने लगाया था और उनने रिपील किया था, रिपन ने, ठीक है। रिप्रेशन अगेंस्ट नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट कंटिन्यूज, ठीक है ना, नेशनल जर्नलिस्ट के अगेंस्ट रिप्रेशन चल रहा है। 1883 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू बी प्रेजेंट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑफकोर्स, ठीक है ना। इन एन एंग्री एडिटोरियल इन द बंगाली, किसमें एडिटोरियल आया था? द बंगाली में। Banerjee had criticized a judge of Calcutta High Court for being insensitive to the religious sentiments of Bengali in one of their judgment. Bal Gangadhar Tilak is most frequently associated with the nationalist fight for the freedom of press. Tilak had been building up anti-imperialistic sentiment among the public through Ganpati festivals and Shivaji festival started in 1896 and through his newspaper Kesari and Maratha. ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, बार बार आ रहा है ये गणपति का फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल, क्योंकि इंपॉर्टेंट था हिस्ट्री में, ये मार्क करता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है हिस्ट्री का, लेकिन ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। और अगेन फिर भी उत्तराखंड पीएससी, एमपीपीएससी के फॉर एग्जाम्पल आते रहते हैं ये क्वेश्चन, ऑफकोर्स आए हुए हैं इन ईयर्स में, जो मैंने आपको भी हाईलाइट करवाया, राइट। ओके, आप हाईलाइट करते चाहिए, पूरा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर 3 स्टार मार्क्ड है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, राइट। He was among the first to advocate bringing the lower middle class, the peasants, artisans and workers into the Congress fold. In 1896, he organized all Maharashtra campaign for boycott of foreign clothes in opposition to the imposition of excise duty on cotton. किसने किया था ऑर्गेनाइज? देखिए, ऑफ कोर्स
तिलक ने, ठीक है ना, फॉरेन imposition of cotton duties, right? In 1896 to 97, he initiated no tax campaign in Maharashtra, urging farmers to withhold the payment of the revenue if the crop had failed. 1897 में plague occurred in Pune. Although Tilak supported the government measures to check plague, there was a large-scale popular resentment against heartless and harsh methods such as segregation of house search. The popular unrest resulted in the murder of the chairman of the plague committee in Pune by Chapekar Brothers. ये हम पढ़ चुके हैं, चापेकर ब्रदर्स ने मर्डर किया था। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं, इसके रिलेटेड पीओ से क्वेश्चन देख चुके हैं। द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन टैरिफ, करेंसी एंड फेमाइन वर ऑल्सो बिहाइंड दिस पॉपुलर रिजेंटमेंट. द गवर्नमेंट हैड बीन लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू चेक द this militant trend and hostility in the press. They decided to make Tilak a victim to set an example to the public. Tilak was arrested after the murder of Rand on the basis of publication of poem Shivaji's utterances in Kesari. ठीक है, and a speech which Tilak had delivered at the Shivaji festival justifying Afzal Khan's murder by Shivaji. ठीक है ना, अफजल खान का जो मर्डर किया था शिवाजी ने, उसको जस्टिफाई किया था इनकी न्यूज़पेपर में तिलक ने. तिलक्स डिफेंस ऑफ शिवाजी's killing of Afzal Khan was portrayed by the prosecution as an incident of to kill the British officers. Tilak was held guilty and awarded rigorous imprisonment of 18 months. Simultaneously, several other editors in Bombay Presidency were tried and given similar harsh sentences. There were widespread protest against those measures. Overnight, Tilak became a national hero and was given the title Lokmanya. ठीक है ना, रिप्रेजेंटेड एंड ऑनर्ड बाय द पीपल. लोगों ने दिया था लोकमान्य इनको, इसलिए इनको नाम लोकमान्य तिलक है. इसलिए मुंबई के स्टेशन का नाम भी लोकमान्य तिलक टर्मिनल है. ठीक है, इनके ही सम्मान में. अ न्यू लीडर हु प्रीच्ड विद हिज डीड्स. ठीक है ना. 1898, ठीक है, 1898 द गवर्नमेंट अमेंडमेंट, देखिए 1898 द गवर्नमेंट अमेंडेड सेक्शन 124 1898 में. ठीक है ना, याद रखेंगे. एंड एडेड अनदर सेक्शन ऑफ 153A टू द पीनल कोड विच मेड इट क्रिमिनल ऑफेंस फॉर एनीवन टू ब्रिंग इनटू द कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टू क्रिएट हेट्रेड अमंग द डिफरेंट क्लासेस which avails the English in India. This also led to the nationwide protest during Swadeshi and boycott movement, and due to the rise of militant nationalist trends, several repressive laws were passed. उनमें से एक था न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट 1908. ठीक है ना. aimed against extremist, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटीज. द एक्ट empowered the objectionable material likely to cause incitement to murder and act of violence. Tilak, as a leader of militant nationalist, was tried on charges of sedition and transported to Mandalay. है ना, he was sedition का चार्ज लगा था इन पे, किसमें? तिलक पे. and he was transferred to Mandalay for 6 years. This led to the countrywide protest. And countrywide was in Bombay, textile worker and railway workshop worker took on the army in streets and went on strike for days. Lenin hailed this as the entrance of Indian working class on the political stage. Indian Press Act of 1910. ठीक है, दिस एक्ट रिवाइव द वर्स्ट फीचर ऑफ द वीपीए. ठीक है ना, वर्स्ट फीचर ऑफ वीपीए का रिवाइवल हुआ था. क्या था? लोकल गवर्नमेंट वॉज एम्पावर्ड टू डिमांड अ सिक्योरिटी एट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द प्रिंटर पब्लिशर एंड फॉरफिट एंड डी रजिस्टर इफ इट वॉज एन ऑफेंडिंग न्यूज़पेपर. फॉरफिट एंड डी रजिस्टर भी कर सकते हैं अगर ऑफेंडिंग न्यूज़पेपर है तो, मतलब ऑफकोर्स. ठीक है. And the printer of the newspaper was required to submit 2 copies of each issue to the local government free of charge. ठीक है ना, 2 कॉपीज सबमिट करेंगे. कौन से? इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में. फिर से वीपीए के प्रोविजंस रिवाइज हुए थे, ये कह रहे हैं. अकॉर्डिंग टू चौधरी, यस, अकॉर्डिंग टू रेबा चौधरी, द प्रेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया. ठीक है, ये अपना व्यूज प्रेजेंट कर रहे हैं. द प्रेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन अ एक्सक्यूज मी, sorry, the Press Association of India, in a memorandum on the operation of Press Act of 1910, stated that nearly 1,000 papers had been prosecuted under the act. The total amount of security and forfeitures which went into the hands of government during the first 5 years of the act was nearly 5 lakhs, according to another official return made in 1918. ठीक है, over 500 publications were proscribed under the act. ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है. अब पढ़ेंगे ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या चेंजेस आए. राइट, तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स. ठीक है, ड्यूरिंग आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स वर इम्पोज्ड फॉर repression of political agitation and free public criticism during the First World War in 1921 on a recommendation of press committee chaired by Tej Bahadur Sapru. ठीक है, प्रेस कमेटी 1921 के कौन चेयर कर रहे थे? तेज बहादुर सप्रू. द प्रेस एक्ट ऑफ 1908 एंड 1910 वर रिपील्ड.
ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। तेज बहादुर सप्रू कर रहे थे इनको लीड, है ना, प्रेस कमेटी को, और उसके चलते प्रेस एक्ट ऑफ 1908 एंड 1910 वाज रिपील्ड। Indian Press Emergency Powers Act 1931. This act gave sweeping power to the provincial government to suppress propaganda of civil disobedience movement. It was further amplified in 1932 to include all activities calculated to undermine government authority. ठीक है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अगेंस्ट था ये एक्ट, याद रखेंगे आप, क्योंकि उस टाइम सीडीएम ही चल रहा था, आप ऐसे भी आंसर मार सकते हैं, ठीक है ना। ओके, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, under the Defense of India rules, pre-censorship was imposed. Pre-censorship was imposed and amendment was made in the Press Emergency Act and Official Secret Act. At one time, publication of all news related to Congress activities was declared illegal. ठीक है, ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। समरी पढ़ लेते। फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया पढ़े हैं, जितने सारे न्यूज़पेपर थे। अर्ली रेगुलेशन क्या क्या थे? सेंसरशिप एक्ट ऑफ 1799, लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823, प्रेस एक्ट ऑफ 1835, लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857 एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867, ठीक है ना। और 1857 लाइसेंसिंग एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 में। अर्ली नेशनल स्ट्रगल और फ्री प्रेस, फोकस ऑन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा एंड एजुकेशन, emergence of many nationalist oriented newspaper, journalism for public service and not for profit, government efforts to suppress nationalist press. Vernacular Press Act of 1878 आया, feature designed to control and the vernacular newspaper, nicknamed Gagging Act था इसका नाम, निकनेम पे। डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन द इंग्लिश न्यूज लैंग्वेज एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज, ये इनको इंपॉर्टेंट फीचर था। प्री सेंसरशिप आई, लेटर रिपील्ड। एक्शन अगेंस्ट द नेशनलिस्ट जर्नल्स एंड जर्नलिस्ट, रिपन रिपील दिस एक्ट। कौन है? रिपन ने, ठीक है, लिटन लेके आया था, रिपन ने रिपील किया था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। इंडियन जर्नलिस्ट कंटिन्यू to face repression. Surendranath Banerjee, first Indian journalist to be imprisoned. बाल गंगाधर तिलक, देखिए इंडियन पहले कौन थे? फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये हम पढ़ चुके हैं ऑफकोर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप उस हिसाब से पढ़िएगा। बाल गंगाधर तिलक एज फाइटर फॉर प्रेस फ्रीडम एंड गवर्नमेंट एक्शन अगेंस्ट हिम, फर्दर स्टेप्स टू सप्रेस द नेशनलिस्ट प्रेस, द न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस एक्ट ऑफ 1908 एंड इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910, ठीक है, आए थे, राइट। यहाँ पे ये चैप्टर, यस, ये चैप्टर यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 30, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। हमने बोला था जैसे हमने प्रेस पढ़ा है वैसे हम एजुकेशन भी पढ़ेंगे, सारे धीरे धीरे करके ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे, और बस लास्ट बचा हुआ है ऑलमोस्ट, इसके बाद थोड़ा सा और बचा हुआ है बस, ठीक है ना, एक दो वीडियोस का और। अंडर कंपनीज रूल, अब एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को भी आप 3 स्टार मार्क कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट देन अगेन रिमाइंडिंग यू कि ये एक कंपाइलेशन है, ओके, ये चैप्टर्स पूरा यूनिट की कंपाइलेशन है। 3 स्टार मार्क कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं इससे, प्री प्लस मेंस दोनों में ही आएंगे, प्री प्लस मेंस, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के लिए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर द कंपनीज रूल, देखिए स्टेट पीएससी और यूपीएससी वगैरह में कंटिन्यूसली पूछे गए ना, ये यूपीएससी 2020 के क्वेश्चन है, देखिए, तो ये 3 स्टार मार्क इसीलिए किया हुआ है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। फॉर द फर्स्ट 60 ईयर्स, पढ़ना शुरू करें। फॉर द फर्स्ट 60 ईयर्स ऑफ इट्स डोमिनियन इन इंडिया, द ईस्ट इंडिया कंपनी, वेट कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ ना, या राइट, okay, so let's start reading. Under the company rule, for the first 60 years of its dominion in India, the East India Company, a trading and profit-making concern, took no interest in the promotion of education. Some minor exceptions were efforts by individuals. क्या individual efforts थे? Calcutta Madrasa was established by Warren Hastings in 1781 for the study of Muslim law and related subject. ये UPPCS का क्वेश्चन है, of course. Sanskrit College was established by Jonathan Duncan. किसने? Jonathan Duncan ने संस्कृत कॉलेज। Calcutta Madrasa, Warren Hastings 1781 में, ठीक है। उसके 10 साल बाद संस्कृत कॉलेज आया जोनाथन डक्कन ने बनारस में 1791 फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू लॉ एंड फिलोसफी। और फिर फोर्ट विलियम कॉलेज आया, सेट अप बाय वेलेस्ली इन 1800, उसके 10 साल लगभग बाद, फॉर ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी इन लैंग्वेज एंड कस्टम ऑफ इंडियन, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग के लिए था ये, क्लोज इन 1802, 2 साल में ही बंद कर दिया इसको, ठीक है ना। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। The Calcutta Madrasa and Sanskrit College were designed to provide a regular supply of qualified Indians to help the administration of law in the company courts, and the knowledge of classical language and vernacular was useful in correspondence with Indian states. The enlightened Indians and missionaries started exerting pressure on the government to promote modern secular Western education, as they thought the Western education was the remedy of social, economic and political ill of the country. क्यों?
क्योंकि इनको लगता था कि वेस्टर्न एजुकेशन वॉज द रेमेडी, इसलिए ये बोला था वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ाओ, प्रमोट करो. मिशनरीज थॉट दैट द मॉडर्न एजुकेशन वुड डिस्ट्रॉय द फेथ ऑफ इंडियंस इन देयर ओन रिलीजन एंड दे वुड टेक क्रिश्चियनिटी. Serampore missionaries were in particular very enthusiastic about the spread of education. ठीक है ना, ये इनका कोर रीज़न था, इनको ऐसा लगता था मिशनरीज को. ठीक है ना. ओके. A humble beginning by the Charter Act of 1813. Charter Act of 1813 incorporated the principle of encouraging learned Indians and promoting knowledge of modern science in the country. The act directed the company to sanction 1 लाख रुपीज़. हम पढ़ चुके, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं. ठीक है ना. किस एक्ट के अंदर 1 लाख रुपीज़ सैंक्शन हुआ था? 1813 चार्टर एक्ट. ठीक है ना. ये प्रीवियस ईयरली देख चुके हैं. ठीक है ना, प्रीवियसली हम देख चुके हैं. ओके, PYQ रह चुका है ये. ओके. However, even this petty amount was not made available till 1823, mainly because of the controversy raised on the questions of the direction that this expenditure should take. Meanwhile, efforts of the enlightened Indians such as Raja Ram Mohan Roy bore fruit, and grant was sanctioned for the Calcutta College set up in 1817. सबसे पहले कहा by educated Bengalis imparting the English education and the Western humanities and sciences. The government also set up 3 Sanskrit college in Calcutta, Delhi and Agra. ठीक है ना. 3 संस्कृत कॉलेज कहाँ सेटअप करे थे? कैलकाटा, दिल्ली एंड आगरा में. ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सीज, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है और स्टेट पीएससीज में भी कई बार पूछा गया है. अगेन ठीक है, ये बाद में देखते हैं. Okay, within the General Committee of Public Instruction, the Anglicists argued that the government spending on education should be exclusively for modern studies. ये देखिए, एंग्लिसिस्ट क्या बोल रहे हैं. अंग्रेज तो ये बोलेंगे ना, मॉडर्न स्टडीज कराओ. एंग्लिसिस्ट मतलब अंग्रेज. The Orientalist said while Western science and literature should be taught to prepare students to take up jobs, emphasis should be placed on expansion of traditional Indian languages. ये इनका था कि ठीक है साइंस वाइंस आप पढ़ा रहे हो, मॉडर्न एजुकेशन पढ़ा रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ ट्रेडिशनल इंडियन लैंग्वेज भी पढ़ो. ये ओरिएंटलिस्ट का कहना था. इवन द एंग्लिसिस्ट वर डिवाइडेड ओवर द क्वेश्चन ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. वन फैक्शन was for English language of the medium, while the other faction was of Indian language, यानी कि vernacular for the purpose. Unfortunately, there was a great deal of confusion over the English and vernacular language as a medium of instruction and as objects of study. ठीक है ना, यही था ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी. ठीक है ना. अब हम पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लॉर्ड मैकॉलेज मिनट्स. लॉर्ड मैकॉलेज मिनट 1835 में आया. बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट. ठीक है ना, क्योंकि ऑफकोर्स हिस्ट्री में एक अच्छा स्टैंड लेता है. द फेमस लॉर्ड मैकॉलेज मिनट सेटल्ड द रो इन फेवर ऑफ एंग्लिसिस्ट. किसके रो इन फेवर ऑफ एंग्लिसिस्ट. द लिमिटेड गवर्नमेंट रिसोर्स वर टू बी डिवोटेड टू टीचिंग ऑफ वेस्टर्न साइंसेज एंड लिटरेचर थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड ऑल. लॉर्ड मैकॉले हैड द व्यू ऑफ इंडियन लर्निंग was inferior to European learning, which was true as far as the physical and social sciences in the contemporary stage was concerned. The government soon made English as a medium of instruction and its school and colleges, and opened a few English schools and colleges instead of large number of elementary schools. English schools and colleges बनाए गए कुछ, है ना, इंस्टेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स. बहुत उनको वैसे भी बहुत कम सेक्शन ही चाहिए था पॉपुलेशन का जो पढ़ लिख के आगे बढ़े और उनके काम आए बेसिकली. ठीक है ना, सबको तो वो नौकरी ऐसे ही नहीं देने वाले थे. Thus neglecting mass education, the British planned to educate a small section of the upper and middle class, thus creating a class Indian in blood and color but English in taste, opinion, in moral and in intellect. ये मैं बोला ना अभी वही. Who would act as interpreter between the government and mass and would enrich the vernacular by which knowledge of Western sciences and literature would reach the masses. This was called downward filtration theory. ये of course पूछा गया है कि ठीक है. Modern ideas बेसिकली ये बोल रहे हैं कि भाई जो भी लिमिटेड लोगों को हम पढ़ा रहे हैं ना, बस हमें वही चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए. नीचे के लिए हमें कुछ वो नहीं चाहिए कि भाई ठीक है कुछ बच गया तो नीचे लेकर कर देंगे एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए, पर हमें इतने ज़्यादा एलिमेंट्री स्कूल चाहिए नहीं है. ठीक है ना. ओके. Modern idea okay, modern idea of if not education did wait ओके. सो मॉडर्न आइडियाज इफ नॉट, देखिए अब समझ गए ना डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में. ये बोल रहे हैं कि भाई हम ऊपर से जो अच्छे अच्छे स्कूल्स और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और कॉलेजेस बना रहे हैं उसमें हम कुछ चुनिंदा लोगों को पढ़ाएंगे, इंडियंस को पढ़ाएंगे. जब वो समझदार हो जाएंगे, वो पढ़ लेंगे, तो वो एक एक्ट करेंगे मीडियम का, एक मीडियम बनेंगे इंग्लिश और साइंटिफिक एजुकेशन को मासेस में स्प्रेड करने के लिए. हम नहीं पढ़ाएंगे, वो खुद ही पढ़ा देंगे फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज में, क्योंकि इंडियंस हैं उनको तो आती होगी वर्नाकुलर लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज, तो वो जाके पढ़ा देंगे, हम ना. तो इसलिए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पे हम ऊपर वाले लोगों को पढ़ा दें, फिर अपने आप धीरे धीरे इसका इफेक्ट नीचे फिल्टर हो जाएगा. वही डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी होती है. ठीक है ना. ओके. Modern ideas, if not education, did filter down to the masses through not in a form desired by the rulers, but through political parties, press, pamphlets, public platforms, etc. Modern education only helped in the process by making available the basic literature or physical and social sciences to nationalists. Thus,
stimulating their capacity to make social analysis. Otherwise, the content, structure, and curricula of the modern education served colonial interest. ठीक है ना. Now next, efforts of Thompson. ठीक है, efforts of Thompson. क्या एफर्ट्स करे भाई ने. जेम्स थॉमसन, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस 1843 से 53, डेवलप्ड अ comprehensive scheme of the village education through the medium of vernacular language. In these village school useful subjects such as measurement and mensuration and agriculture science were taught. The purpose was to train personnel for the newly set up revenue and पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. ठीक है ना. थॉमसन ने किया. अब आएगा वुड्स डिस्पैच, और उसके बाद आफ्टर द क्राउन टेक ओवर के बाद हम पढ़ेंगे इसमें. ठीक है ना. तो अब तब तक अभी तक के लिए इतना ही इस वीडियो में. इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से. राइट. सो टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू.